हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि राहुदेव और चंद्रदेव कुंडली में किस तरह से बैठे हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं। इसी में आज तीसरा और आखिरी उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि हमें चंद्र कुंडली पे फोकस करना है। चंद्र कुंडली से अर्थ ये होगा आपके जन्म कुंडली में चंद्रदेव किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बैठे हो सकते हैं। वो जो भाव, वो जो राशि जहाँ पे चंद्रदेव बैठते हैं, उसी को ही चंद्र लगन माना जाता है। तो अपनी कुंडली को जो भी भाव में आपके चंद्रदेव बैठे हैं, उस भाव को पहला भाव बना दिया जाता है और फिर ये देखना होता है कि चंद्रदेव किस भाव के स्वामी हैं और फिर चंद्रमा और राहु की आपस में प्लेसमेंट किस तरह से। तो यहाँ पर इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो चंद्रमा जो हैं वो 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ शनिदेव को लेकर बैठे हैं। एक स्ट्रॉन्ग परिवर्तन योग इस कुंडली में बनता है। चंद्रमा से देखेंगे तो शनि और बुध के दरमियान। इसका मतलब है कि चंद्रमा के ऊपर एक तो बुध, जिसे हम बुद्धि का ग्रह कहते हैं, उसका प्रभाव रहने वाला है और साथ ही साथ शनि का प्रभाव चंद्रमा के साथ जब नजर आ रहा है तो एकांतवास शनि का प्रभाव माना जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा गंभीरता के साथ लेते हुए कार्य करने चाहेंगे। शनि मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चंद्रमा शनि का ये कॉम्बिनेशन किसी न किसी रूप में मासेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली के हिसाब से 11th हाउस जो है, जो से हम कनेक्टिविटी का देखते हैं, वो भी शनि के साथ जुड़ रहे हैं, मासेस के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, शनि के साथ जब ये चंद्रमा की प्लेसमेंट आ रही है तो व्यक्ति एकदम से लोगों के साथ जुड़ जाए, ऐसी स्थिति नहीं आती, बल्कि एकांतवास में जाके व्यक्ति अपने आप को विकसित करने में पहले भरोसा करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए कि डिज़ायर्स की बात होगी। डिज़ायर्स के प्लैनेट है राहुदेव। राहुदेव जो हैं वो चंद्रमा से 3 घर आगे बैठे हैं। 3 घर आगे बैठे हैं तो साहस पराक्रम की बात होगी। और तीसरे भाव में बैठ के राहुदेव जो हैं वो मंगल की राशि में बैठ के मंगल से संबंध कर रहे हैं। 8 नंबर की राशि नेचुरल 8th हाउस भी है, इसलिए कहीं न कहीं रहस्यमयी राशि है। खोजने वाली चीज़ों में अपना रुझान अक्सर दिखाया करती है। दूसरी चीज़ कि मंगल की जो प्लेसमेंट है वो चंद्र कुंडली से 8th है। जब राहुदेव अपने रिजल्ट करने आएंगे तो वो मंगल के ही प्रभाव को ले लेंगे, क्योंकि राहु के साथ कोई दूसरा ग्रह नहीं बैठा, उसके ऊपर कोई दूसरे ग्रह की सच दृष्टि नहीं है सिवाय मंगल के। तो मंगल का प्रभाव राहु के ऊपर ज़्यादा है। इसका मतलब है साहस पराक्रम की बात जो होगी वो नेचुरली देखने को मिलेगी। और मंगल क्योंकि अष्टम में है, अष्टम रहस्यों को खोजने में सपोर्ट करने वाले भाव में से एक माना जाता है। इसलिए जो डिज़ायर्स है, जो राहु है, वो कहीं ना कहीं लेके जा रहा था उन्हें अष्टम की तरफ, और वहाँ से चीज़ों को खोजना, एकांतवास में रहकर अपने आप को विकसित करना, रहस्यों के साथ खुद को बनाना और आगे बढ़ाना, इन चीज़ों की एक डिज़ायर्स यहाँ पे देखने को मिलती है। चंद्रदेव की प्लेसमेंट्स को अगर हम समझ पा रहे हैं तो वो राहु से कहीं न कहीं 11वें भाव से बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मन है, जो स्थिति बन रही है, वो नेटवर्किंग को पूरा सपोर्ट करती है। चंद्रमा 11th हाउस के स्वामी भी हैं और दूसरी तरफ राहु से 11th बैठे भी हैं। ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जहाँ पे भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उस परिस्थितियों में भी देश से बाहर जाके, विदेशों में वो कहीं न कहीं जुड़े हैं और जुड़ते हुए साथ-साथ आगे उन्होंने बहुत से लोगों के जीवन के अंदर बदलाव के प्रयास किए। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये किस तरीके से समझ में आती है। देखिए, चंद्रदेव का संबंध शनि के साथ है, शनि का संबंध चंद्र कुंडली से पंचम भाव के स्वामी के साथ है। ऐसे स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो पंचम ज्ञान का भाव है और 11th हाउस जिसे हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं, वो ज्ञान की कनेक्टिविटी को दर्शाने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ मिलजुल के कार्य करते हुए आगे बढ़ने में अपने मन को ज़्यादा लगाता है। शनि और चंद्र के योग को विष दोष ज़रूर माना जाता है, लेकिन चीज़ वही है कि ये जो योग बनता है, ये दूसरों के ज़िंदगियों के अंदर आ रहे दुखों को समझने, सीखने और उनके कारणों को निवारण में बदलने के प्रभाव के लिए अच्छा योग कहा जा सकता है। दूसरी चीज़, अब ज़रा राशि स्वामियों के एस्पेक्ट से देखें, तो बुध स्वामी बन रहे हैं चंद्रदेव की और राहु जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में देखा जाए तो चुनौतियाँ काफ़ी आएँगी जीवन के अंदर आगे बढ़ने में, क्योंकि जो डिस्पोज़िटर्स हैं दोनों के, चंद्रमा के और राहु के, ये आपस में नैसर्गिक मित्र नहीं हैं। ऐसे स्थिति में
कहीं न कहीं जो जीवन के अंदर चीज़ें मिलेंगी, वो किसी प्रकार के संघर्ष के साथ मिलेंगी। क्योंकि या तो मंगल चल पाएगा प्रॉपर तरीके से डिज़ायर्स में, या मन चंद्रमा चल पाएगा क्योंकि उसका डिस्पोज़िटर डिफरेंट है और राहु का डिस्पोज़िटर डिफरेंट है। इस कारण से हम यहाँ पे थोड़ा-सा इस बात को समझ सकते हैं कि जो इनका जीवन है, ये थोड़ा-सा एक अलग लेवल के संघर्ष का जीवन कहा जा सकता है। जहाँ पे अपने व्यक्तित्व को थोड़ा-सा पीछे रखकर मंगल साहस, पराक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बाद में जाके, क्योंकि राहु से चंद्रमा 11th ही है और 11th लॉर्ड भी है। ऐसे स्थिति में लोगों से जोड़ते हुए और जीवन के अंदर एक अच्छी उन्नति के अवसर देते हुए नज़र आएँगे। एक और चीज़ जो कि इस चार्ट में ध्यान देने वाली बात है कि चंद्र कुंडली अगर ध्यान से समझी जाए, तो यहाँ पर चंद्रमा का जो संबंध है, वो शनि के साथ होने से और फिर सूर्य का प्रभाव लेने से, ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम ध्यान से देख पाएँ, तो लगन जो बन रहा है, वो चंद्रमा से 4 घर आगे आ रहा है। इसका मतलब कि जब ओरिजिनल लगन कुंडली की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये शनि देव और चंद्र देव लगन कुंडली में दसम भाव को प्रभावित कर रहे थे। ऐसे स्थिति में जो सीधा-सीधा प्रभाव है, वो व्यक्ति के स्टेटस के साथ जुड़ता हुआ नज़र आता है। जो इस चार्ट में भृगु बिंदु बन रहे हैं, वो पंचम भाव में बन रहे हैं, यानी कि व्यक्ति एक बुद्धिजीवी नज़र आते हैं। चंद्रमा से वही भृगु बिंदु जो है, वो चला जाता है अष्टम में, जो कि एक गहरे चिंतक को, मंगल की राशि है वहाँ पे और मंगल वहीं पे विराजमान है, इसलिए एक डीप फिलॉसफर को, एक डीप थिंकर को जन्म देते हुए ये चार्ट नज़र आता है। धन्यवाद।